तो नमस्कार सभी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम जलवायु वाले पार्ट में कोपेन का जो वर्गीकरण है उसकी। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम, जर्मनी के ये रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं हम लोग कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। जो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था 1818 से और 36 के मध्य में। आगे हम लोग बात करें इन्होंने आधार किसको बनाया था, एक सीधा सा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वनस्पति। ठीक है, देखिए आगे इन्होंने कुछ जो वर्गीकरण किया ना, इसको कुछ अंग्रेजी के अक्षरों के माध्यम से दर्शाया गया है। जिसके अंदर बात करें ए, तो ए का मतलब बताया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी यहाँ पर गर्मी भी है और यहाँ पर आर्द्र यानी नमी भी पाई जाती है, यानी बारिश भी अच्छी होती है। इसके बाद बात करें उष्ण कटि बी का मतलब इन्होंने बताया उष्ण कटिबंधीय शुष्क, यानी गर्मी भी है और सूखा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद में सी वाले अक्षर से इन्होंने प्रकट किया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट इन्होंने डी वाला जो पार्ट बताया, डी के इन्होंने दर्शाया कि शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, जहाँ पर ठंड भी है और गर्मी भी है, दोनों प्रकार के जो प्रदेश हैं इनको बताया इन्होंने डी से। इसके बाद में ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, शीत यानी जो किनारों पर पृथ्वी है और इसके जो ध्रुव है ना पोल, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्फ़ गिरती है, ठंड है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो इसको बताया गया ध्रुवीय और शीत जलवायु जो प्रदेश है उसको ई से प्रकट किया गया। इसके बाद में एस का मतलब होता है अर्धशुष्क और डब्लू का मतलब होता है मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, इसमें तो अर्धशुष्क और इसका मतलब होता है मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट बात करें तो डब्लू जो ये हो गया दोनों कैपिटल है। इसके बाद में स्मॉल की बात करें, स्मॉल डब्लू का मतलब होता है शीत ऋतु शुष्क, यानी जहाँ पर काफ़ी मात्रा में ठंड पड़ती है और वह स्थान शुष्क है। आगे हम लोग बात करें एच का मतलब होता है जहाँ पर तापमान होगा वो होगा 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, यानी काफ़ी हॉट होगा, गर्मी होगी। इसके बाद में जी यानी वर्षा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात। ठीक है, जी का मतलब होता है वर्षा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात। जैसे हमारा जो गंगा घाटी का मैदान है वहाँ पर गर्मी के बाद ही क्या शुरू होती है, वर्षा शुरू होती है, तो इसको जी से इन्होंने प्रकट किया। नेक्स्ट बात है तो कोपेन ने जलवायु को आधार मानते हुए जो वर्गीकरण किया राजस्थान के जलवायु का 4 भागों में किया गया, आधार बनाया गया वनस्पति और वर्गीकरण किया गया 4 भागों में। ठीक है, तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले देखिए बात करें तो पहला था BW और SW। BW SW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, यानी जहाँ पर गर्मी भी है और काफ़ी उष्ण भी क्षेत्र है, गर्मी भी है और मरुस्थल है। ठीक है, तो इसको BW SW यानी डब्लू इसमें 2 बार आया है। तो यहाँ पर वर्षा होगी 10 से 20 सेंटीमीटर और तापमान होगा गर्मी में 35 डिग्री सेल्सियस एवरेज। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर औसत तापमान की गर्मियों में 35 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में होगा 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। विस्तार की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर में इसका विस्तार पाया जाता है BW SW जलवायु का। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है BW SW का, तो इसका जो प्रतिनिधि जिला होगा वो होगा बीकानेर। और यहाँ पर एरिडी सॉइल मृदा पाई जाती है, यानी रेतीली मृदा पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर हम बात करें वनस्पति की, तो इस क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति है वो पाई जाती है जीरोफाइट्स, यानी मरुद्भिद यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भारत में BW SW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत के अंदर जो BW SW जलवायु है इसका प्रतिनिधित्व करेगा पश्चिमी राजस्थान यानी थार का मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे दूसरा पार्ट इन्होंने जो डिवाइड किया वो था BW BW SW। ठीक है, BW SW के बाद में BSHW और BSH जो W है इसको उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे बात करें नेक्स्ट इसकी हम लोग, तो वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 35 और शीत में 15 से 20। विस्तार गंगानगर, इसका जो उष्ण कटिबंधीय वो तो शुष्क था, BW SW तो शुष्क और BSHW अर्धशुष्क। तो ये विस्तार गंगानगर, चूरू, जोधपुर, हनुमानगढ़ गंगानगर नहीं है, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालौर। प्रतिनिधि करने वाला जिला इसका नागौर है। और यहाँ पर एंटीसोल मृदा पाई जाती है और वनस्पति स्टेपी तुल्य यानी घास तुल्य यहाँ पर वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो एक क्वेश्चन था कोपेन के अनुसार स्टेपी जलवायु प्रदेश है, तो कोपेन के अनुसार स्टेपी जलवायु प्रदेश कौन सा होगा, BS
BSHW, ठीक है। तो BSHW कोपेन के अनुसार स्टेपी जलवायु होगा, जबकि BWHW में जीरोफाइट्स यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, पौधे या वनस्पति पाई जाएगी, और यहाँ पर पाई जाएगी स्टेपी। CWG की बात करें, तीसरा पास CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश। तो CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इसकी हम लोग बात करें तो वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, और तापमान ग्रीष्म ऋतु में 28 से 34, शीत में 12 से 18। विस्तार मध्य पूर्वी राजस्थान के अंदर होगा इसका, जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा और भीलवाड़ा अलवर जिले के अंदर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको। तो आगे देखिए प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा इसका, टोंक। तो CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला होगा टोंक। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर मृदा पाई जाती है एल्फिसॉल, और वनस्पति पाई जाती है धोकड़ा। जो आपका CWG जलवायु प्रदेश है, इसके अंदर एल्फिसॉल यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और यहाँ पर जो वनस्पति होगी वो होगी आपके धोकड़ा प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वनस्पति भी धोकड़ा ही मिलती है, लगभग 58.11% भाग पर प्रतिशत जो वनस्पति है वो कौन सी होगी, आपके धोकड़ा। आगे बात करें, एक क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा, तो आपके होगा CWG। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा CWG, इसमें सबसे ज़्यादा वनस्पति मिलती है, और वनस्पति कौन सी मिलती है, धोकड़ा। कौन सी वनस्पति, धोकड़ा यहाँ पे पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। AW की हम लोग बात करें तो AW उष्णकटिबंधीय और आर्द्र यानी वर्षा भी काफ़ी होती है और गर्मी भी, ठीक है। तो वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर, तापमान ग्रीष्म में 30-40 और शीत में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। विस्तार राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों में होगा। प्रतिनिधि नगर होगा इसका कौन सा, बांसवाड़ा। विशेषता मृदा यहाँ पे लाल, लोमी और मध्यम काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर जो मृदा की बात करें तो मृदा लाल, लोमी और मध्यम काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करें वनस्पति, सवाना तुल्य यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, यानी सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश होगा AW होगा, सबसे बड़ा CWG होगा, सर्वाधिक वनस्पति CWG में BSHW, ठीक है। यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, कौन सी, अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। और अर्धशुष्क जो जलवायु है यहाँ पर वनस्पति आपके पाई जाएगी कौन सी, घास तुल्य वनस्पति यानी सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में BWHW में आपके वनस्पति पाई जाएगी जीरोफाइट्स एंड मरुद्भिद पौधे। ये देखिए एक क्वेश्चन भी है इसके साथ में कि राजस्थान के में सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधि करता है, और राजस्थान में सवाना तुल्य जो वनस्पति है इसका प्रतिनिधित्व करेगा AW। राजस्थान में जो सवाना तुल्य वनस्पति है इसका जो प्रतिनिधि है वो करने वाला कौन सा होगा, AW। जबकि स्टेपी तुल्य वनस्पति होगी तो ये होगी कौन सी, BWHW। नेक्स्ट देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है इसका पूरा डायग्राम। सबसे पहले बात करें हमने BWHW की, तो BWHW का प्रतिनिधि बीकानेर, शुष्क जलवायु है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में BSHW, ये जो BSHW वाला क्षेत्र है इसमें प्रतिनिधि करेगा नागौर, और यहाँ की जलवायु कौन सी होगी, स्टेपी तुल्य होगी यानी घास तुल्य। इसके बाद में सम जलवायु प्रदेश CWG है, यानी इसको उपाद्र जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। CWG को उप आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो वनस्पति है वो पाई जाती है धोकड़ा, ठीक है। इसके बाद बात करें सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है कौन सा, AW। यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, सवाना तुल्य यहाँ पर वनस्पति, और ये बांसवाड़ा इसका प्रतिनिधि जिला होगा। इसके बाद थानवेट का वर्गीकरण। थानवेट का जो वर्गीकरण है ये वर्षा, तापमान और वनस्पति को आधार मानकर किया गया था। तापमान का मतलब यहाँ वाष्पोत्सर्जन से होगा, ठीक है। थानवेट के वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो थानवेट के वर्गीकरण का जो आधार है वो होगा कौन सा, आधार नहीं है वो कौन सा होगा, आर्द्रता, क्योंकि वर्षा, तापमान और वनस्पति को इन्होंने माना जबकि आर्द्रता नहीं है, ठीक है। थानवेट ने जो इसका वर्गीकरण माना था उसमें होगा आप, तो थानवेट का जो वर्गीकरण है इसकी बात कर रहे हैं। आगे देखिए जो थानवेट के वर्गीकरण का आधार हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद देखिए इसने जो वर्गीकरण वही 4 भागों में बांटा, E, A और D। इसका मतलब वही उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जैसलमेर करेगा। इसके बाद में इन्होंने जो नेक्स्ट वर्गीकरण में जो बांटा आधार वो बांटा इन्होंने DBW, EAD।
तो DBW, और इसमें मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश इसका प्रतिनिधि बीकानेर। DAW में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु उपार्द्र जलवायु जिसका प्रतिनिधि अजमेर करता है। CAW में आर्द्र जलवायु प्रदेश हो जाएगा जिसका प्रतिनिधि डूंगरपुर करता है। वैसे सेम ही है, थोड़ा इनका जो प्रतिनिधि जिले हैं वो इनके ज़रूर चेंज है। वैसे कोपेन की तरह इसमें कोपेन का EAD की जगह था BW, HW, CWG, DBW है, इसकी जगह कोपेन का वर्गीकरण था वो था BSHW था। और इसकी बात करें तो DAW की जगह CWG था और इसकी जगह AW था। देखिए आगे इस तरीके से जो कोपेन है, थानवेट है, इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण राजस्थान की का किया था। इस मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए बात करें हम जलवायु के वर्गीकरण की थानवेट के, तो इन्होंने ई का मतलब मरुस्थलीय जलवायु, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय और डी का मतलब सर्वदा शुष्क माना है। ठीक है। EAD यानी जैसलमेर इसका प्रतिनिधि करता है। वर्षा 10-20 और मृदा एरिडिसोल पाई जाती है। शुष्क ये प्रदेश होगा, 30-40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसका जो प्रतिनिधि करता है वो कौन सा जिला करेगा, आपके बीकानेर करेगा, DBW का। ठीक है। इसके बाद में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश DAW होगा, जो CWG है कोपेन का, उसी में कौन सा होता है DAW, अजमेर इसका प्रतिनिधि करेगा। और इसके बाद हम बात करें उपार्द्र जलवायु प्रदेश CAW, और CAW आर्द्र जलवायु प्रदेश है और इसको उपार्द्र जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका प्रतिनिधि करता है डूंगरपुर जिला। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, थानवेट के अनुसार राजस्थान का थानवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा होगा, तो राजस्थान का DAW होगा। कौन सा होगा, DAW। थानवेट के अनुसार सवानातुल्य वनस्पति प्रदेश कौन सा होगा, तो सवानातुल्य कौन सा होगा, CAW होगा। ठीक है, CAW होगा क्योंकि ये आपका इसका प्रतिनिधि डूंगरपुर जिला करता है और ये होगा सवानातुल्य वनस्पति। आपसे पूछा जाए जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद कौन सी होगी वनस्पति, यहाँ पे होगी। DBW में कौन सी होगी, आपके स्टेपितुल्य होगी। और इसमें DAW में कौन सी होगी, धोकड़ा वनस्पति। ठीक है। इसके बाद में ट्री वार्था का जो वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण, इसको देखिए इन्होंने आधार माना था कोपेन की तरह, वनस्पति को इन्होंने अपना आधार बनाया था। और BWH इन्होंने पहला बांटा। BWH वही उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, और प्रतिनिधि कौन सा जिला करेगा, जैसलमेर जिला इसका प्रतिनिधि करेगा BWH। इसके बाद BSH अर्धशुष्क और प्रतिनिधि नागौर। CAW इसका उपोष्ण कटिबंधीय उपार्द्र जलवायु है और इसका प्रतिनिधि कौन सा करेगा, सवाई माधोपुर जिला इसका प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद में AW आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये कोपेन की तरह सेम है, थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर कोपेन ने CWG कर दिया था और यहाँ पे BSHW कर दिया था, यहाँ पे BWHW। तो ये कोपेन की तरह सेम वर्गीकरण है। ठीक है। जलवायु की विशेषताओं की हम लोग बात करें तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है राजस्थान के संदर्भ में। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं। राजस्थान के अंदर याद रखना कौन सी राजस्थान की जलवायु कौन सी है, तो राजस्थान की जलवायु हो गया अपनी उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु। ठीक है। औसत वर्षा राजस्थान में 57.51 सेंटीमीटर होती है वार्षिक। और याद रखना अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है। शीतकालीन वर्षा मावट राजस्थान के अंदर होती है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ, याद रखना मावट किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है और धूल भरी क्या चलती है, आंधियाँ राजस्थान के अंदर चलती हैं। तो ये जलवायु की कुछ विशेषताएं थी। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांशीय स्थिति। ठीक है। इसके बाद में बात कर देखिए ये आपकी भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच होकर जाती है जीरो। इसके आसपास का क्षेत्र गर्म होगा। इसके बाद में गर्म और शीतल पे जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ठंडे प्रदेश आते जाते हैं। तो पहली होगी अक्षांशीय स्थिति, जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर जलवायु को प्रभावित करने के लिए अरावली की द्वीप यानी जो खड़ी स्थिति है, इस तरीके से, यानी इसके इधर कम वर्षा होती है, इधर ज़्यादा वर्षा होती है, तो अरावली की दिक स्थिति हो जाएगी। इसके बाद में बात करें तो थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। थार का मरुस्थल में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, निम्न वायु दाब केंद्र विकसित होता है और मानसूनी हवाओं को ये आकर्षित करता है। महाद्वीपीयता यानी समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से राजस्थान की ऊंचाई अधिक है, वो भी प्रभावित करती है। वनस्पति भी प्रभावित करती है, यानी वनस्पति जितनी कम होगी जलवायु भी उतना ही क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु का जो आपके
प्रभावित करने वाला कारक है उनमें से तापमान भी होगा, वर्षा आर्द्रता भी होगी, महासागरीय धाराएं भी होंगी और पछुआ पवनें भी होंगी। ठीक है, तो ये आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या होंगे, प्रमुख कारक होंगे। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो जलवायु है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और अब प्रत्येक एक से लेकर जितने भी टॉपिक हैं आपके ज्योग्राफी के, उनके सभी के हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें।